हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है उद्योग के बारे में। देखिए काफ़ी मस्त ये टॉपिक है। अब चाहे एमए में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बीए में है, और जिनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ये उनके लिए ये कॉमन है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन ये आता है उद्योगों का वर्गीकरण, या कह देगा कि चीनी उद्योग के बारे में बताइए, सूती वस्त्र के उद्योग के बारे में बताइए, कागज़ उद्योग, कपास उद्योग। इस तरीके से जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इस्पात, लौ, ये मैग्नीज, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए उद्योग जो है, उद्योग का हम वर्गीकरण अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे उद्योग क्या है। देखिए उद्योग के लिए क्या होता है कि तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे उद्योग कब लगेंगे, कैसे लग सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे कच्चा माल होगा है ना, तो कच्चा माल को ढोने या पहुँचाने या जो भी कार्य है उसके लिए तो श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जब ये चीज़ें जब श्रमिक लेके जाता है जहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ मशीनों की ज़रूरत यानी तकनीकों की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो होगी, तब परिवर्तित होगी। ठीक है, जैसे कि मिट्टी हमारा हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, चीनी क्या होता है कि गांव से जो है गन्ने को लेके जाया जाता है उद्योग, तो वहाँ पे जाके मिलों पे वो क्या होता है, उससे क्या बनता है, कच्चा माल से चीनी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये उद्योग का काम होता है। ठीक है, जैसे कि अब मिट्टी हो गया, मिट्टी का बर्तन जो है बनाया जाता है, तो वो कच्चा रहता है। फिर उसको क्या किया जाता है कि बनाकर उसको फिर से ईंट में, वो भट्टी में जो होता है वहाँ पे वो पकाया जाता है, तो वो फिर वो क्या हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे भारी उद्योग हैं, हल्की उद्योग हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक एक उसके लिए वीडियो होगा, और ये पूरे जो हैं कम से कम 10 वीडियो होंगे जो कि केवल उद्योग के बारे में ही होंगे। ठीक है, अब मैं मैप के बारे में, मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि उद्योग, तो हमने जान लिया कि उद्योग क्या है। अब हम जानेंगे उद्योग का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए स्वामित्व के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। निजी उद्योग और दूसरा है सार्वजनिक उद्योग। ये नाम से ही पता चलता है कि निजी उद्योग जो कि स्वयं के दम पे, मतलब स्वयं स्वयं हम उस चीज़ का मालिक हो, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हो गया, इस तरीके की जो भी मशीनें, ऐसा नहीं कि सरकार उस पर कहेगा कि नहीं किसी और को दे दो वो भी चलाएगा। सार्वजनिक तो नहीं है, निजी अपना खुद का। ठीक है, आपका खुद का, ये जो भी सामान है, वस्तु है, ये आपका निजी उद्योग हो गया। ठीक है, आप उसके स्वयं मालिक हैं। दूसरा ये है कि सार्वजनिक उद्योग, इसमें क्या होगा कि ये सरकारी, इसको सरकारी भी उद्योग कह सकते हैं। इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, जैसे कि शहरों में उद्योग होते हैं तो गांव से लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। अगर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मजदूर हैं तब तो आपको नहीं लगा सकता है वहाँ पे। अगर हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको वो रख लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सार्वजनिक उद्योग हो गया जो कि सबके लिए होता है। ठीक है, चलिए हमने जान लिया स्वामित्व के आधार पर। दूसरा हम जानते हैं कि कार्यों के आधार पर। ठीक है, कार्यों के आधार पे, तो देखिए ये है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत का मतलब कि जो आपका आधार है, मान लीजिए कि जैसे कि लोहा है। ठीक है, तो लोहा आपके पास नहीं रहेगा तो फिर मशीनें कैसे बनेंगी। ठीक है, मशीनें बनाकर आप खुद अपना उद्योग कैसे चलाओगे जब आपके पास पर्याप्त लोहा नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में लोहा है, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी है जिससे बर्तन बनाया जा सकता है, जो आपका खुद हो, तो उसी को आधार मान के आप उसको उद्योग को चला सकते हैं। ठीक है, ये है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो हम जैसे कि चीनी हो गया, वस्त्र हो गया, इस जो भी हमारा दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं उसको ये उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा आकार के आधार पर। देखिए आकार के आधार पर, ठीक है ना, मतलब कि उद्योग बड़ा, छोटा, मध्यम, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आकार का। तो बड़े पैमाने जहाँ पे कम से कम 10 करोड़ से भी अधिक, जहाँ पे जिस उद्योग के लिए मतलब निवेश किया जाए, तो वहाँ पे बृहद या बड़े उद्योग कह सकते हैं उसको, बृहद उद्योग भी कह सकते हैं। जहाँ पे लाखों मशीनें होंगी, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूरें भी होंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़े उद्योग हो जाएंगे। जैसे कि लौ उद्योग हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है छोटे, इसको हम कह सकते हैं मध्यम उद्योग भी। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग या मध्यम उद्योग भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका 2-3 करोड़ में या 5 करोड़ तक का आपका निवेश होके आपका काम हो जाता हो। ठीक है, तो ये हमारा मध्यम हो गया। तीसरा हमारा कुटीर उद्योग जो कि सबसे छोटा है। ठीक है,
सबसे छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो उद्योग होता है हमारा हमारा स्वयं का होता है, घर का होता है। जो भी हमारा मान लीजिए हमारे घर अगर कोई कच्चा माल जो तैयार हो रहा है तो हम उसको स्वयं कर सकते हैं अपने ही घर से। इसके लिए कोई कंपनी बैठाने या उद्योग की ज़रूरत नहीं होती है। और हम अपने परिवार के सदस्य जितने भी हैं उनके साथ मिलकर हम इस उद्योग का जो है कारोबार जो भी है वो संभालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुटीर उद्योग। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छुट्टी जैसा कोई व्यवस्था है। वो अपने घर के सदस्य होते हैं, जब मन करो काम करो, जब मन करो ना करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर। मतलब जो अभी कच्चा माल है और जो तैयार पहले से माल जो है वो तैयार हो गया, तो उस आधार पर हल्के उद्योग, भारी उद्योग। ठीक है, तो हल्के उद्योग में क्या होगा कि हम उसको बहुत आसानी से एक दूसरे से दूसरे स्थान तक हम तो ले जा सकते हैं। ठीक है, और भारी उद्योग में क्या होगा कि थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च व्यय भी लगेगा भारी उद्योग में। तो कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर, तो ये दो तरीके से हो गए। पांचवा है उपभोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर। तो ये देखिए कृषि पर आधारित, जैसे कृषि से हमारा क्या क्या उत्पन्न होता है। देखिए कृषि पर जो आधारित उद्योग हमारा चीनी है ना, जब हम गन्ना उगाएंगे तो चीनी हमें मिलता है। सूती वस्त्र, जब हम कपास, रेशमी वस्त्र, इस तरीके के जब हम जो कृषि करते हैं तो हमारा ये कृषि पर आधारित होता है। दूसरा है खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज पर आधारित उद्योग जैसे कि लोहा हो गया, इस्पात, सीमेंट, मैग्नीज, इस तरीके के जो भी हैं ये हमारा खनिज पर आधारित हो, केवल इन सभी चीज़ों से वो होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें चीनी आ जाएगा, खनिज से यही होगा। उसके बाद है कि वन पर आधारित, मतलब कि पेड़ पौधों से जो भी उद्योग जो बनते हैं, जैसे कि कागज़ हो गया, प्लाईवुड उद्योग। तो इस तरीके के ये जो है 5 प्रकार के हमारा उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योगों का प्रकार है 5 तरीके से। तो हमने पहले बताया कि स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा कार्य के आधार पर है ना, कार्यों के आधार पर। तो हमारा आधारभूत उद्योग जो भी हमारा हो, लोहा हो, मिट्टी हो, जिसको हम आधारभूत मान के उद्योग का स्थापना कर दें। और दूसरा ये उपभोक्ता के उपभोग। ठीक है, जो चीज़ें दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं उसका भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी उद्योग हम खोल सकते हैं। तीसरा है आकार के आधार पर, मतलब एक बड़ा उद्योग होगा, उससे छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, और चौथा है कि कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर, तो हल्के उद्योग और भारी उद्योग। पांचवा उपभोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर, तो इसमें हमने जाना कि कृषि की पर आधारित उद्योग तो चीनी हो गया, सूती वस्त्र, चीनी, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र। और खनिज पर आधारित जैसे कि लोहा, इस्पात, मैग्नीज, सीमेंट, इस तरीके के हो गए। और उसके बाद है कि वन पर आधारित, यानी कि पेड़ पौधों से तो कागज़, प्लाईवुड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। पूरे जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।